हॉन्टेड हॉस्टल ऑफ तिनचुले, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बसा एक गांव। दिन में जितना शांत और सुंदर, रात ढलती ही उतना ही भयानक। इस गांव की पहचान सिर्फ इसकी वादियों से नहीं बल्कि उस खंडर पड़े ब्लैक स्टोन हॉस्टल से है, जहां कभी ब्रिटिश ऑफिसर्स के बच्चे रहा करते थे। आज यह जगह वीरान है, फिर भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो रात में वहां से चीखें आती हैं, कभी हंसी की, कभी मदद मांगती हुई आवाजों की। 5 दोस्तों का सफर, अंशुल, मेघा, काव्या, विक्रम और अरुण, ये 5 कॉलेज स्टूडेंट्स पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए वहां पहुंचे। होटल के स्टाफ और लोकल लोग बार बार मना करते रहे, पर इनका एडवेंचर पागलपन से भरा था। गाइड ने हॉस्टल के गेट तक छोड़ा और बोला, साहब अंदर मत जाइए, जो भी गया है वापस वैसे नहीं आया। लेकिन 5 बिना पीछे देखे अंदर बढ़ गए। पहला कदम, हॉस्टल में लोहे का टूटा गेट धकेलते ही लंबी कराह जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने गुस्से में शिकायत की हो कि उनके इलाके में घुस आए। अंदर घुसते ही चारों तरफ घुप अंधेरा और ठंडी हवा। दीवारों से पपड़ी उतर गई थी। पुराने चार्ट और आधे टूटे ब्लैकबोर्ड अब भी लटके हुए थे। फर्श पर धूल जमी थी और धूल पर दर्जनों छोटे छोटे जूते के निशान, जबकि वहां दशकों से कोई बच्चा आया ही नहीं था। खिलौनों की गूंज काव्या की नजर कोने में रखी लकड़ी की कार पर पड़ी। वो कार अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और सीधे अंशुल के पैरों से टकराई। यह खुद कैसे हिली, अंशुल की आवाज सूख गई थी। अगले ही पल लॉबी में बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाज गूंज उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम एक कमरे में पहुंच गया। वहां टूटा हुआ आईना पड़ा था। उसने जिज्ञासा से उसमें झांका। उसकी रिफ्लेक्शन के पीछे एक बच्चा खड़ा था, चेहरे पर सिर्फ काली राख जैसी परत, आंखें बिल्कुल खोखली। विक्रम चीख उठा और बाकी दौड़कर आए, पर वहां कोई नहीं था। सभी ने साफ सुना, उसका नाम किसी बच्चे ने धीरे से दोहराया, विक्रम। मेघा और लाल रिबन दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते वक्त अचानक मेघा गिर पड़ी। जब उसे उठाया गया तो उसके हाथ में लाल रिबन था, ताजा सा, जैसे अभी अभी किसी बच्ची के बालों से छूटा हो। ये कहाँ से आया? प्रची ने पूछा। उसी पल ऊपर की मंजिल से दर्जनों पैरों की धमक सुनाई दी, जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टी होते ही भागे हों। पर वहां ऊपर कोई था ही नहीं। हेडलेस बॉय का सामना कॉरिडोर में खामोशी, धुंध में ढका पूरा हॉल। तभी उन्हें दिखा एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में, बिल्कुल पास खड़ा, लेकिन बिना सिर के। उसकी गर्दन से काली धुआं सी धुंध निकल रही थी। उसके कदमों की ठक ठक की आवाज गूंज रही थी, और हर ठक के साथ उनके दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को थे। सबने बिना सोचे भागना शुरू कर दिया। हॉस्टल का खेल जंगल की पगडंडी से भागते वक्त अचानक उन्हें लगा कि वो वहीं चक्कर काट रहे हैं। वहीं टूटा हुआ गेट, वही खिड़की। ये असंभव है, हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अरुण की आंखें बाहर निकल आईं। उसी समय खिलखिलाहट गूंज उठी। दर्जनों बच्चों की आवाजें, हमारे साथ खेलो। पेड़ों की डालियों पर झूलते छोटे छोटे साए, लेकिन सभी बिना चेहरे के। मेघा का आखिरी डर, सब हाथ पकड़कर एक ही दिशा में दौड़ने लगे। लेकिन मौ, किसी ने उसे नाम से पुकारा था। मेघा, इधर आओ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा था वही हेडलेस बॉय। उसके हाथ में वही लाल रिबन था, और बिना सिर के भी मेघा को लगता था जैसे उसकी आंखें सीधे उसकी रूह में घुस रही हों। बाकी चारों ने उसे खींचकर आगे घसीटा, पर तब तक मेघा की उंगलियों में वो लाल रिबन बंध चुका था। भागकर बचना किसी तरह ये लोग गांव तक पहुंचे। सांसें फूल चुकी थी, बदन पसीने से तर। वहां का ऑटो चालक बोला, आप लोग जिंदा बचकर आ गए, किस्मत बहुत अच्छी है। हॉस्टल से वापस आने के बाद से उनका चैन छिन गया। सब भूलना चाहते थे, पर मेघा के कमरे में आज भी वो लाल रिबन हर सुबह उसके तकिए पर रखा मिलता है। चाहे कितनी बार जलाया या फेंका, लेकिन अगली सुबह फिर उसी जगह। विक्रम बताता है कि कभी कभी आईने में उसके पीछे वह बच्चा खड़ा होता है। अंशुल रात में खिलखिलाने की गूंज सुनता है, और अरुण अब बोलता भी नहीं है, क्योंकि एक रात नींद में उसने कहा था वो बच्चे खेलने आ गए हैं। तब से उसकी आंखें हमेशा थकी और डरी हुई रहती है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसका अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी आपके बीच।